हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीमियम के बारे में। ये प्रीमियम क्या होता है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है और इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट भी और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे आप क्वेश्चंस को और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लेट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक। काफ़ी बार एक ओल्ड कंपनी, जिस कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है, उसको लोग जानते हैं, उसका नेम फेम बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऐसी कंपनी जब शेयर इशू करती है तो वो जो इसका फेस वैल्यू है उससे ज़्यादा में शेयर इशू करती है। जैसे मान लीजिए कंपनी का जो शेयर की फेस वैल्यू है वो है 10 रुपये, बट कंपनी उस शेयर के लिए 12 रुपये डिमांड करती है और जो एक्स्ट्रा मनी डिमांड किया गया है 2 रुपये पर शेयर, इसी को हम बोलते हैं प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम, एक ही बात है। अब प्रीमियम जो है क्यों डिमांड किया जा रहा है? देखिए, एक कंपनी का नेम अच्छा है, गुडविल अच्छी है, क्योंकि कंपनी अपने पास्ट ट्रेंड से लोग देख पा रहे हैं कि लोग जो हैं, कंपनी अच्छा डिविडेंड दे रही है अपने शेयर होल्डर को, या फिर कंपनी की ग्रोथ अच्छी है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट है उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। इसी बात को देखते हुए, क्योंकि कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है, कंपनी अपने गुडविल से कुछ पैसा कमाना चाहती है, एक्स्ट्रा मनी कमाना चाहती है, तो शेयर इशू करते वक्त वो अपने पर शेयर पर कुछ एक्स्ट्रा मनी डिमांड करती है। वो जो मनी है उसी को हम बोलते हैं प्रीमियम। अब प्रीमियम जो है, सिक्योरिटी प्रीमियम जो है, वो कंपनी को ऐसा तो है नहीं कि हम हर डेली शेयर इशू कर रहे हैं, डेली प्रीमियम कमा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इसलिए ये सिर्फ शेयर के साथ ही जुड़ा हुआ है, इसलिए ये पैसा एक कैपिटल प्रॉफिट है। और जैसे कि आप जानते हैं, कैपिटल प्रॉफिट से जो रिजर्व बनाए जाते हैं, उन रिजर्व को हम क्या कहते हैं? कैपिटल रिजर्व कहते हैं। शायद आपको रिजर्व याद भी होगा, आपने +1 में पढ़ा होगा या छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि रिजर्व वो अमाउंट है जो प्रॉफिट का एक हिस्सा हम फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज के लिए रख देते हैं। ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड फॉर फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। अगर वो प्रॉफिट हमारा रेवेन्यू नेचर का था तो उससे जर्नल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व बनते हैं, बट अगर वो प्रॉफिट कैपिटल नेचर का हो तो उससे बनने वाला रिजर्व हमारा कैपिटल रिजर्व कहलाता है। अगर हम प्रीमियम रिसीव करते हैं तो उस प्रीमियम को हम क्रेडिट करेंगे, एक बिल्कुल नया अकाउंट इसके लिए ओपन किया जाएगा, जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये तो हुई हमारे पास प्रीमियम की जर्नल एंट्री में हम इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, क्योंकि नॉर्मली प्रीमियम हमेशा क्रेडिट ही होता है। अगर बैलेंस शीट में दिखाना पड़े तो बैलेंस शीट में हमारे पास शेयर कैपिटल के बाद एक और हेड बनाया जाएगा, जिसे हम कहते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, और उसके लिए हम एक नोट नंबर 2 बनाएंगे। उस नोट नंबर 2 में हम क्या करेंगे, इसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के रूप में दिखाएंगे, और ये जो हमारा कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है उससे बनने वाला रिजर्व हम रिजर्व एंड सरप्लस में ही दिखाएंगे। चाहे वो रिजर्व कैपिटल नेचर का हो या फिर रेवेन्यू नेचर का हो, दोनों ही टाइप के रिजर्व को हम रिजर्व एंड सरप्लस हेड में ही दिखाते होते हैं। ये बात थोड़ी सी याद रखिएगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद हम एक छोटी सी बात करते हैं जो काफ़ी बार एक कन्फ्यूजन भी क्रिएट करती है, क्योंकि लॉ के अंदर जो हमारे पास इंडियन कंपनी एक्ट 2013 है, उसमें दोनों ही चीज़ों के बारे में बताया गया है कि सिक्योरिटी प्रीमियम और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या है। जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम की, तो उसके सेक्शन 52 और सब सेक्शन 1 के अंदर ये बताया गया है कि अगर कंपनी प्रीमियम रिसीव करती है तो उसके लिए एक अकाउंट ओपन होना चाहिए, जिसे हम कहेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बट जो हमारा शेड्यूल 3 है, उस शेड्यूल 3 में जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं, उस बैलेंस शीट में जो हेडिंग दी गई है वो दिया गया है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब आप खुद चूज करेंगे कि आप क्या यूज करना चाहते हैं। आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट करना चाहते हैं या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट करना चाहते हैं। दोनों ही ठीक रहेंगे, इसके लिए आप कंफ्यूज बिल्कुल ना होना। इन दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब आगे चलने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूंगा
जो हमारे है सिक्योरिटी प्रीमियम के यूज से रिलेटेड। क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारा कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, इससे बनने वाला रिजर्व जो है वो भी हमारा कैपिटल नेचर का रिजर्व है। तो इसके जो यूजेस हैं वो काफी लिमिटेड हो जाते हैं। वो किस किस पर्पस के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमारे पास इसका जो बताया गया है वो सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि हम सिक्योरिटी प्रीमियम को किस तरह से यूज करेंगे। तो जो सबसे पहला यूज है वो है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए। ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन थोड़ा बाद में करते हैं। तो सेकंड क्या है हमारे पास, फॉर राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, कमीशन को राइट ऑफ करने के लिए, डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए जो कंपनी ने दिए हैं, कब? शेयर इशू करते वक्त या डिवेंचर इशू करते वक्त। और क्या पर्पज के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं? फुली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए। इसके अलावा कंपनी रिडम्पशन के टाइम में अगर कंपनी शेयर को, प्रेफरेंस शेयर को या डिवेंचर को रिडीम करती है, उस रिडम्पशन के टाइम में अगर कंपनी को प्रीमियम देना पड़े तो उस टाइम में जो प्रीमियम के लिए पैसा यूज किया जाएगा वो भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का यूज किया जा सकता है। इसके अलावा कंपनी अपने ही इक्विटी शेयर को बाय बैक करती है, यानी कंपनी क्या करती है, अपने ही शेयर को खरीद लेती है ओपन मार्केट से। इन सभी पर्पज के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी पर्पज के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब यहाँ पर दो छोटी छोटी बातें मैं साथ साथ करना चाहूंगा। जो सबसे पहले है हमारे पास प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब देखिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होता क्या है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, एक कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने से पहले यानी कंपनी के बनने से पहले उसका प्रमोटर कंपनी के शेयर इशू करने के लिए, कंपनी की प्रमोशन करने के लिए, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए और बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे करता है। इन सभी खर्चों को हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने से पहले के खर्चे। अब अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इसके अकॉर्डिंग ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस उस साल के अंदर राइट ऑफ हो जाने चाहिए जिस साल में ये हुए हैं। और इसका राइट ऑफ करने का तरीका ये है कि पहले अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो आप पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से इसे राइट ऑफ करो। अगर फिर भी कुछ बच जाता है, फिर भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बच जाते हैं तो उनको राइट ऑफ करो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस से, उस साल के प्रॉफिट एंड लॉस से उसे राइट ऑफ करो। इस तरह से अभी आपको याद रखिएगा, यानी अगर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को पहले उसमें से राइट ऑफ किया जाएगा। और दूसरा, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में से डायरेक्टली कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास दोनों है बट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कम है तो पहले आप यूज करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को, फिर अगर फिर भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बच जाते हैं तो आप राइट ऑफ करोगे उसे प्रॉफिट एंड लॉस से, उस साल के प्रॉफिट एंड लॉस से। इस तरह से प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। इसके अलावा हमने एक छोटी सी बात और की थी, हमारे पास रिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस, कमीशन, डिस्काउंट। अब यहां पर एक बात लिखी गई, देखो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर। बट यहां पर एक प्रॉब्लम है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013, कंपनी अब किसी भी प्रकार के शेयर को डिस्काउंट पर इश्यू नहीं करती, बट कंपनी अपने डायरेक्टर को और इंप्लॉइज को स्वीट इक्विटी शेयर दे सकती है। स्वीट इक्विटी शेयर क्या होता है, कंपनी काफी बार अपने प्रेजेंट एम्प्लॉय, पास्ट एम्प्लॉय या डायरेक्टर को कंसेशनल रेट पर शेयर्स देती है। उस टाइम में जो कंसेशन हुआ है, जो डिस्काउंट दिया गया है, उस डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे कोई भी इक्विटी शेयर पब्लिकली डिस्काउंट पर इश्यू नहीं होता। इसके साथ ये भी एक बात क्लियर होती है, सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग जो स्वीट इक्विटी शेयर होते हैं वो एम्प्लॉयज और डायरेक्टर को ही इशू होते हैं और किसी को इशू नहीं होते। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज को समझ सकते हैं। आई होप ये पूरा आपको प्रीमियम क्या होता है, इसको क्यों किया जाता है, कंपनी के पास क्या राइट है। हाँ, एक बात मैं भूल गया कि कंपनी जितना चाहे प्रीमियम रिसीव कर सकती है, जितना चाहे। कंपनी को लगता है कि मेरी गुडविल लाखों में है और कंपनी लाखों रुपए कमाना चाहती है तो कंपनी प्रीमियम लाखों रुपए भी ले सकती है। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितना प्रीमियम लिया जाएगा,
फिर भी हम एग्जाम्पल के रूप में जो मानेंगे, जो आप पब्लिक कंपनी के जितने भी क्वेश्चंस करोगे उसमें 500 रुपये के करीब नॉर्मली प्रीमियम बता दिया जाता है। बट कंपनी के पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कंपनी कितना प्रीमियम लेगी, वो जितना चाहे प्रीमियम ले सकती है। तो देखिए हम क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं। कंपनी जो प्रीमियम रिसीव करती है वो कंपनी अपने कॉल के साथ, फर्स्ट कॉल के साथ, सेकंड कॉल के साथ, अलॉटमेंट के साथ, एप्लीकेशन के साथ, किसी के साथ भी डिमांड कर सकती है। हम यहाँ पर मानते हैं, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस एग्जाम्पल में मान लेते हैं कंपनी शेयर इशू करती है 1000 शेयर्स, जिसकी फेस वैल्यू जो है मान लीजिए 10 रुपये पर शेयर है। कंपनी जो एप्लीकेशन है इस पर 3 रुपये, अलॉटमेंट जो है उस पर 3 रुपये, और फर्स्ट और फाइनल कॉल जो है, फाइनल जो कॉल है उस पर 4 रुपये इस तरह से मांगती है। और कंपनी प्रीमियम डिमांड कर रही है मान लीजिए 3 रुपये, जिसमें से 1 रुपया प्रीमियम जो है वो एप्लीकेशन के साथ, 1 रुपया जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट के साथ, और 1 रुपया प्रीमियम जो है वो कॉल के साथ डिमांड करती है। यह हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है कि कंपनी अगर एप्लीकेशन के टाइम में प्रीमियम मांगेगी तो क्या करेंगे, अलॉटमेंट के टाइम में प्रीमियम मांगेगी तो क्या करेंगे, और कॉल के टाइम में प्रीमियम मांगेगी तो क्या करेंगे। तो जर्नल एंट्री में ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, सभी में हमारा कैपिटल का पैसा अलग है और प्रीमियम का पैसा अलग है, जो इकट्ठा पैसा आएगा वो अलग है। तो देखिए अब मान लीजिए कंपनी जब सबसे पहले कॉल एप्लीकेशन रिसीव करती है, एप्लीकेशन रिसीव करेगी, तो यहाँ पर एप्लीकेशन के टाइम में कंपनी को कितना रुपया रिसीव हो रहा है, कंपनी को 4 रुपया रिसीव हो रहा है। तो कैसे करे, कंपनी एंट्री करती है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कंपनी को टोटल शेयर्स में देखा जाए 1000 शेयर्स पर 4 रुपीज़ पर शेयर रिसीव हो रहा है, जिसमें 3 रुपीज़ जो हैं वो कॉल है और 1 रुपीज़ जो है वो प्रीमियम है। इस तरह से कंपनी, मैं थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, 1000 शेयर पर 4 रुपये के अकॉर्डिंग, तो कंपनी को यहाँ पर 4000 रुपये रिसीव हो रहे हैं। अब कंपनी क्या करे, कंपनी सेकंड जर्नल एंट्री में कंपनी क्या करेगी, एप्लीकेशन मनी को विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट में जब ट्रांसफर करेगी तो कंपनी को जो शेयर एप्लीकेशन रिसीव हुई है, शेयर एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो हम डेबिट कर देते हैं 4000 रुपये से। जो यहाँ पर आपने क्रेडिट किया था उसको आपने ये डेबिट कर दिया, ठीक है। बट ये 4000 रुपये जो है 1000 शेयर पर 4 रुपये के अकॉर्डिंग था, जिसमें 3 रुपये कॉल अब कैपिटल और 1 रुपया प्रीमियम के रूप में था। तो अब देखिए जो क्रेडिट करेंगे तो हम क्रेडिट कैसे करें, तो हम यहाँ पर शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं, जो 1000 शेयर पर 3 रुपये के अकॉर्डिंग 3000 रुपये, और जो बाकी बचा है उसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम में क्रेडिट कर देते हैं 1000 शेयर, 1 रुपया पर शेयर 1000 रुपये। इस तरह से आपने एप्लीकेशन मनी जो है उसको ट्रांसफ़र किया है टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये तो वो सिचुएशन थी जब हमारे पास एप्लीकेशन के दौरान पैसा आता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा, हमने ये कर लिया। अगर अलॉटमेंट के दौरान पैसा आता है तो हम पहले ड्यू करेंगे। तो कैसे ड्यू करते हैं, देखिए अब ड्यू करना यानी पहले हम मांगते हैं कि शेयर होल्डर से पैसा कितना लेना है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ड्यू कर रहे हैं अलॉटमेंट मनी को। जब ड्यू करेंगे, अब याद रखिएगा 1000 शेयर पर हम 4 रुपये पर शेयर ले रहे हैं, जिसमें 3 रुपये शेयर कैपिटल है और 1 रुपया प्रीमियम है।
तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए ड्यू करने का तरीका क्या होता है। आप क्या करते हो, सबसे पहले शेयर अलॉटमेंट को आप डेबिट करते हो। अलॉटमेंट कितने से हो रही है, 4 रुपये से, 1000 शेयर पर 4 रुपये से। तो आप पहले ही ट्रांसफर कर रहे हो इसे शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो इसमें जो कैपिटल थी वो 3 रुपये पर शेयर थी, तो आप 3 रुपये के अकॉर्डिंग यहाँ 3000 रुपये कर दोगे और यहाँ पर 4000 कर दोगे। बाकी जो 1 रुपया पर शेयर बचा है वो क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी पैसा रिसीव होने की एंट्री क्या करेंगे, यानी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। जब एंट्री करेंगे तो पैसा आएगा हमारे पास, तो आप बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। टोटल पैसा 1000 शेयर पर 4 रुपये के अकॉर्डिंग 4000 रुपया हमारे पास आ जाएगा। तो हम कर देते हैं शेयर अलॉटमेंट, आप 4000 से ही इसे क्रेडिट कर देंगे। तो आपने क्या किया है, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड किया है, ठीक है। अब अगर हम कॉल्स के दौरान प्रीमियम मनी डिमांड करें तो क्या होगा, देखिए क्वेश्चन में हमने हमारे पास क्या था कि अब कॉल्स के दौरान करते हैं, 4 रुपये कॉल मनी है और 1 रुपया प्रीमियम, टोटल 5 रुपये लेंगे। तो यहाँ पर ये भी काफ़ी आसान ही हो जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट समझ आ गया है तो देखिए कॉल्स के दौरान कैसे करें। ड्यू कर रहे हैं, पहले ड्यू कर रहे हैं किसको, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू कर रहे हैं विद प्रीमियम। तो प्रीमियम यहाँ पर हमारे पास 4 + 1 जो है टोटल 5 रुपये के रूप में मांग रहे हैं। तो ड्यू करेंगे तो क्या एंट्री होगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। तो हमारे पास ये 1000 शेयर 5 के रूप में हम 5000 रुपये कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर शेयर कैपिटल को आप क्रेडिट कर देंगे 1000 शेयर पर 4 रुपये के रूप में 4000 रुपये, और 1000 एक्स्ट्रा जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम के रूप में कंपनी ने लिया है कॉल मनी के साथ। अब जो पैसा रिसीव होगा हम कर देते हैं बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 1000 शेयर्स एट द रेट 5 पर शेयर इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम, ठीक है। अब उसके बाद हमें पैसा रिसीव होगा, तो रिसीव होने पर हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 5000 रुपये और हम कर देते हैं शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5000 रुपये। तो हमने किया बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। इस तरह से आप सिक्योरिटी प्रीमियम की ट्रांजैक्शन करेंगे, चाहे प्रीमियम आपको अलॉटमेंट के साथ मिले, एप्लीकेशन के साथ मिले या फिर कॉल्स के साथ मिले। बट काफ़ी बार क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता, नॉर्मली मेंशन हर बार होगा, बट फिर भी काफ़ी बार अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो आप अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम को रिसीव करेंगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो द बेस्ट है, अगर मेंशन नहीं है तो आप हमेशा ही अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम को शो करेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आए। तो देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हमेशा की तरह पढ़ लेते हैं। स्पेंसर पेंट्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ₹50 lakh divided into 5 lakh equity share of 10 each. Company issued 2 lakh equity share at premium 3 per share, payable as follows: ₹4 application, 5 allotment including premium। तो यहाँ पर हमारे पास अलॉटमेंट जो 5 रुपये है तो ये कितना हो जाएगा, इंक्लूडिंग प्रीमियम 5 रुपये है, जिसमें प्रीमियम 3 रुपये है, तो एक्चुअल शेयर कैपिटल 2 रुपये ही होगी। आगे देखिए ₹2 फर्स्ट कॉल एंड ₹2 सेकंड एंड फाइनल कॉल।
ऑल शेयर वर सब्सक्राइब्ड, यानी हमारे पास हमने जितने शेयर इशू किए हैं 2 लाख शेयर इशू किए हैं और सभी के सभी सब्सक्राइब्ड हो गए हैं। एंड ऑल कॉल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, यानी हमने कंपनी ने पहले ड्यू की और फिर रिसीव हो गई, इसलिए कहा जाता है ड्यूली रिसीव्ड। शेयर इशू एक्सपेंसेस अमाउंट ₹75,000। और याद रखिएगा, मैंने थोड़ा टाइम पहले बताया भी था कि ये जो शेयर इशू एक्सपेंसेस है वो राइट ऑफ किया जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम से, विच वॉज फुली रिटर्न ऑफ, बता भी दिया है, ना भी बताता तो भी करते हम, अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ बना रहे हैं जर्नल डेबिट एंड क्रेडिट। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारे पास क्या होने वाली है? अब देखिए, आप यहाँ से जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है, ये दोनों ही पार्ट जो है वो हमारे पास बैलेंस शीट का है, तो इसको बैलेंस शीट में करेंगे। तो यहाँ से हो जाता है 2 लाख इक्विटी शेयर और एप्लीकेशन पे ₹4 के अकॉर्डिंग। तो हम जर्नल एंट्री कर देते हैं। फर्स्ट जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। यहाँ पर आप ये भी याद रखिएगा कि हम इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में इक्विटी शेयर दिया गया है तो आप सिर्फ शेयर नहीं लिखेंगे, तो आप लिखेंगे इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो कितने शेयर पर हम कर रहे हैं? मनी रिसीव्ड हुआ है 2 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 4 पर शेयर्स। तो हमें यहाँ पर 8 लाख रुपीज रिसीव हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद हमारी सेकंड जर्नल एंट्री क्या रहती है? हम इसे बंद कर देते हैं और देखिए सेकंड जर्नल एंट्री क्या रहती है। सेकंड जर्नल एंट्री में हम इसी पैसे को ट्रांसफर कर देंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ऑफ डेबिट हो जाएगा। हम ट्रांसफर कर रहे हैं शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो हमने ट्रांसफर किया है, अकाउंट पे लिख सकते हैं बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया 8 लाख रुपीज। ठीक है, और इस जर्नल एंट्री को हमने कर दिया क्लोज। अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री, थर्ड जर्नल एंट्री किससे रिलेटेड रहेगी? अब यहाँ पर देख रहे हैं ये एप्लीकेशन हमारा प्रोसेस पूरा हो गया। आगे जो शुरू होगा वो होगा अलॉटमेंट प्रोसेस। अलॉटमेंट पे ₹5 हैं टोटल, जिसमें से ₹2 शेयर कैपिटल और ₹3 प्रीमियम है। तो हम 2 लाख पर हम ड्यू करेंगे। पहले ड्यू करने की रहेगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब आप कितने पेयर कर रहे हैं? बीइंग ड्यू ऑफ रुपी, या आप कर सकते हो 2 लाख शेयर्स एट द रेट 5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टोटल पैसा जो होता है, मैं थोड़ा यहाँ पर एक वर्किंग नोट जैसा रफ जैसा बना देता हूँ। जो टोटल पैसा है 2 लाख शेयर पर ₹5 के अकॉर्डिंग, आप यहाँ 10 लाख रुपए ले लेते हो, जिसमें से शेयर कैपिटल कितने की है? 2 लाख शेयर पर ₹2 के अकॉर्डिंग शेयर कैपिटल हमारे पास होती है 4 लाख रुपए, और ₹3 2 लाख शेयर पर 6 लाख रुपए, इस तरह से हो जाता है। इस तरह से आपकी ये जर्नल एंट्री हुई है। मैं इस जर्नल एंट्री को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ये जो वर्क किया है मैंने, ये सिर्फ एक रफ वर्क है, आप इसको रफ की तरह ही ट्रीट करें। तो हमारे पास अब पैसा आएगा
क्योंकि सब्सक्राइब जो हुआ है, जो फुली ड्यूली रिसीव्ड हुआ है टोटल, तो पैसा आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट से पैसा रिसीव हो गया है हमें 10 लाख रुपए। ठीक है, हम यहाँ नरेशन लिख देते हैं, बीइंग allotment money received on 2 lakh shares at the rate 5 per shares। इस तरह से हम इस जर्नल एंट्री को भी क्लोज कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमारी 5th जर्नल एंट्री क्या होगी। अब पहले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। हमने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल और 2 रुपीज़ सेकंड कॉल पे किया था। तो हम इस तरह से हम कर लेते हैं। देखिए क्या होगा। हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री, 5th जर्नल एंट्री कॉल्स की रहेगी। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आप ड्यू कर रहे हैं ऑन 2 लाख शेयर्स एट द रेट 2 पर शेयर। तो 4 लाख रुपए आप ड्यू कर रहे हैं फर्स्ट कॉल के लिए। इस जर्नल एंट्री को हम क्लोज कर देते हैं और 6th जर्नल एंट्री हम करते हैं। क्या रहेगी, पैसा आ जाएगा क्योंकि ड्यूली रिसीव हुआ है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो हमारे पास यहाँ 4 लाख रुपए ये भी रिसीव हो जाएगा। हम कर लेते हैं बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, ऑन 2 लाख शेयर्स एट द रेट 2 पर शेयर्स। तो इस एंट्री को क्लोज करने के बाद हम नेक्स्ट जर्नल एंट्री करते हैं हमारी। अब हम नेक्स्ट जर्नल एंट्री करते हैं 7th जर्नल एंट्री, जो हमारी सेकंड कॉल के लिए है। सेकंड कॉल में भी 2 रुपये पर शेयर है। तो इसी तरह से जर्नल एंट्री होगी। मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ और शायद आपको पता भी हो। तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन में कुछ और डिटेल दी गई थी कि 75,000 हमारा खर्चा हुआ है। जब खर्चा होता है तो हम पहले पे करते हैं, उसको बाद में राइट ऑफ किया जाता है। किसके अगेंस्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम। यानी सिक्योरिटी प्रीमियम से जो आपने पैसा कमाया है उस खर्चे को, यानी इस खर्चे को हम उसमें से कट ऑफ कर देंगे। एक तरह से कहने का मतलब ये हुआ। तो हमारे पास जो जर्नल एंट्री 9 जर्नल एंट्री होगी वो हमारी सिक्योरिटी प्रीमियम से होगी। तो हमने शेयर इशू एक्सपेंसेस को कर दिया है। हम शेयर इशू एक्सपेंसेस को आप डेबिट कर देंगे सभी खर्चों की तरह। और पैसे गए हैं आपके, तो पैसे को क्रेडिट कर दोगे। 75,000 हमारा यहाँ पर हो जाता है। तो हमने क्या किया है, ये शेयर इशू एक्सपेंसेस के लिए था। तो हम ये जर्नल एंट्री को क्लोज कर देते हैं। अब जो हमारे पास 10th जर्नल एंट्री, अब देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम आपने कितना रिसीव किया था। सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव किया था, यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, या फिर ये देखिए ये 6 लाख रिसीव किया था। हमारे पास खर्चा कितना है, ये है 75,000। अब इस 75,000 को हम कट ऑफ कर देते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट डेबिट कर देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को
अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे और इस खर्चे को आप क्रेडिट कर दोगे टू शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट। तो इस खर्चे को आपने राइट ऑफ कर दिया है किसके अगेंस्ट? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अगेंस्ट। हम कह सकते हैं शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ अगेंस्ट किसके? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लिए, प्लीज़ आप ना करना। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या कहता था, आगे हमें कहता था कि आप इसके लिए नेसेसरी, ठीक है, आप प्रिपेयर जर्नल एंट्री एंड बैंक अकाउंट बनाना है। तो बैंक अकाउंट अगर आपको बनाना हो तो आप क्या करेंगे? तो जहाँ जहाँ आपको बैंक दिखाई दे रहा है तो आप सीधा सीधा देखिए, मैं जहाँ जहाँ आपको बैंक दिखाई दे रहा है, आपको बैंक कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है? बैंक आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, बैंक आपका डेबिट हुआ, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर बैंक डेबिट हुआ, यहाँ पर आपको बैंक डेबिट हुआ, आपका यहाँ पर भी बैंक डेबिट हुआ, यहाँ पर भी आपका बैंक डेबिट हुआ, यहाँ पर आपका बैंक क्रेडिट हुआ। तो इन सब के लिए आप क्या कर देंगे? बैंक अकाउंट बना लेंगे और सभी के ट्रांजेक्शन करेंगे। जहाँ पर बैंक डेबिट हुआ है तो आप बैंक अकाउंट बना लेते हैं, बैंक डेबिट बैंक क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पर्टिकुलर्स रुपीज़, पर्टिकुलर्स और रुपीज़। तो हम बैंक जहाँ जहाँ डेबिट हुआ था, तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था हमारे पास शेयर एप्लीकेशन में, फिर बैंक डेबिट हुआ था शेयर अलॉटमेंट में, फिर डेबिट हुआ था शेयर फर्स्ट कॉल में, फिर डेबिट हुआ था शेयर सेकंड कॉल में। ठीक है, और एक बार क्रेडिट हुआ था बाय शेयर इश्यू एक्सपेंसेस में। तो इनकी सबकी अमाउंट जो है हमारे पास यहाँ पहले से शुरू हो जाते हैं 8 लाख, 10 लाख और 4 लाख, 4 लाख है। तो 8 लाख, 10 लाख, 4 लाख, 4 लाख और 75,000 है। तो इसका बैलेंस करें तो कितना हो जाएगा? बैलेंस करें तो इसका 26 लाख में से 75,000 अगर हम लेस करें तो हमारे पास 25,000 आ जाता है। तो यही आपका क्या रहेगा? बैलेंस रहेगा। ठीक है, अब इस बैलेंस को हम बैलेंस शीट में भी शो करेंगे। ये आप मान लीजिए बैलेंस शीट बना रहे हो, बैलेंस शीट में दो पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हमारे पास इक्विटी एंड लायबिलिटीज रहती हैं, पार्ट 2 में हमारे पास एसेट्स रहती हैं। पार्ट 1 में हमारे पास पहला हेड होता है यहाँ पर शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड। उसमें ए पार्ट रहता है शेयर कैपिटल और बी पार्ट रहता है रिजर्व एंड सरप्लस। ए पार्ट जो होता है हमारे पास यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स होता है और बी पार्ट जो दूसरा पार्ट है वो हमारे पास होता है करंट एसेट। करंट एसेट्स में एक पार्ट होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसके अंदर हम कैश लेते हैं। तो कैश बैलेंस तो हमारे पास यहाँ पर हमने निकाल लिया था 25,25,000। ठीक है, ये तो हमने किया था। इसका टोटल भी हमारे पास जो एसेट का टोटल है वो हमारे पास आ जाता है, टोटल एसेट साइड का 25,25,000। अब लायबिलिटी साइड का टोटल हम करेंगे, टोटल जितना भी आना चाहिए। सबसे पहले रिजर्व के लिए हम नोट नंबर बनाएंगे और रिजर्व एंड सरप्लस के लिए नोट नंबर 2 बनाएंगे। तो नोट नंबर 1 में सबसे पहले होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। आपको पता होगा क्वेश्चन में ऑथराइज्ड कैपिटल हमारे पास कितनी थी? ऑथराइज्ड कैपिटल थी 50 लाख, जो 5 लाख इक्विटी शेयर और 10 रुपये का, और इशूड भी 2 लाख थे। ठीक है, तो हम यहाँ से कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास ऑथराइज जो थे वो 5 लाख
इक्विटी शेयर एट द रेट 10 पर शेयर है, जो कि 50 लाख हो जाते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट था इशूड कैपिटल में आपके पास आ जाता है यहाँ पर जो 2 लाख इक्विटी शेयर थे एट द रेट, इक्विटी शेयर लिख देते हैं, इक्विटी शेयर एट द रेट 10 पर शेयर, जो ये भी हमारे पास 20 लाख रुपए हो जाता है। इन दोनों में से आपको कुछ नहीं लिखना। तीसरा सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, इसमें हमारे पास 2 लाख इक्विटी शेयर हैं एट द रेट 10 पर शेयर, जो 20 लाख रुपए हो जाते हैं। इस अमाउंट को यहाँ लिखेंगे, हम लिख देते हैं 20 लाख रुपए। ठीक है। दूसरा हमारे पास ये नोट नंबर 1 था। नोट नंबर 2 में क्या रहेगा, रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ले लेंगे, जो कि हमारे पास एक्चुअल में रिसीव किया था 6 लाख रुपए, हम लेस कर देते हैं, रिटर्न ऑफ हुआ है किसके अगेंस्ट, शेयर इशू एक्सपेंसेस के अगेंस्ट, जो कि 75,000 है, तो 5,25,000 हो जाता है। तो ये दोनों अमाउंट हमने लिख दिए यहाँ नोट नंबर 2 में, 5,25,000 हमने लिख दिया। तो 25,25,000 इस तरह से हमारी एसेट और लायबिलिटी दोनों ही बराबर बराबर हो जाते हैं। ये आपका छोटा सा क्वेश्चन था। छोटा क्वेश्चन वैसे लेंथी क्यों लग रहा है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो वैसे डिटेल कुछ ज़्यादा नहीं थी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन हम चलते चलते कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये है, कहता है इस तरह के क्वेश्चन में बड़े ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, सत्यम लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन ऑफ इशू 10,000 शेयर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। ऑल अमाउंट, यहाँ पर पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन पे ही मांग लिया गया है। तो पूरा पैसा, जब हमारे पास 2 प्रोसीजर तो होते ही हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, अगर आप एक ही बार में पूरा पैसा मांग रहे हो, यानी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट आप साथ में कर रहे हो, ऐसे में जब जर्नल एंट्री करेंगे तो हमारे पास जर्नल एंट्री करते वक्त आप बैंक में पैसा आया आपके पास, ठीक है, तो आप किसका पैसा आया, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, आप दोनों साथ में बताएंगे। आपको जो शेयर है 10,000 शेयर्स एट द रेट 100 पर शेयर विद, यहां विद लिखा है मैंने, प्रीमियम ₹20। तो यानी हमारे पास 10,000 गुना 120 हो जाता है, तो 12 लाख रुपए यहां पर आए हैं हमारे पास। ठीक है, 12 लाख रुपए आए, और उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं किसमें, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को हम डेबिट कर देते हैं टू शेयर कैपिटल। यहां इक्विटी वर्ड लिख सकते थे आप, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, इस तरह से आप बड़े ही आसानी से क्वेश्चंस कर लेंगे। आई होप ये समझ आया होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, इसलिए मैं आज इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप ये आपको सब समझ आया होगा और आप वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अगर नहीं किया तो प्लीज़ इसे करें, और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।